हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से हमारा आज का आर्टिकल, जो कि सूडान के बारे में है, जहाँ पे मास किलिंग चल रही है, नरसंहार चल रहा है, और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को एंड रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और आज के जो नए नए वर्ड ऐड हुए हैं वो मैंने अपडेट कर दिए हैं हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में। वर्ड नंबर 1061 से लेकर लगभग 1071 तक, तो ये हम अभी साथ साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। यहाँ पे लिखा है एजेंट्स ऑफ डेथ, मौत के एजेंट्स, मौत के सौदागर। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इसको बोला जाता है शॉर्ट में RSF। जब भी सूडान की न्यूज़ आपको दिखेगी तो आपको पढ़ने को मिलेगा इस फोर्स के बारे में, RSF। ये है क्या चीज़? द सूडानीज पैरामिलिट्री ग्रुप। तो ये एक सूडान का पैरामिलिट्री ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है, यहाँ पे डाल दिया कोमा, इज अक्यूज्ड, ये दोषी है। अक्यूज्ड मतलब दोषी, किस चीज़ का? ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स, युद्ध अपराध करने का। एंड, और किसका अपराधी है? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध करने का। और कौन सा ग्रुप? कह रहे हैं विच, जिसने सीज्ड, जब्त कर लिया। किसको? एल फशीर को। एल फशीर क्या है? वेस्टर्न सूडान का एक सिटी है एल फशीर। तो इसको सीज कर दिया, जब्त कर दिया। लेट लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने के अंत में। सिंपल, यहाँ पर सूडानीज पैरामिलिट्री ग्रुप सब्जेक्ट, अक्यूज्ड हमारा आगे एडजेक्टिव, इज लगी हमारी ये हेल्पिंग वर्ब। फिर इस ग्रुप के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने यूज किया विच रिलेटिव प्रोनाउन, और विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। सीज्ड हो गया टेक ओवर करना, यानी कि जब्त करना, सीज करना, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल वर्ड मीनिंग याद करेंगे, सीज करना, जब्त करना। दूसरा है अक्यूज्ड, दोषी, कमिट, क्राइम्स, अपराध करना। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, नीचे देखते हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। विमेन एंड गर्ल्स, औरतें और जो लड़कियां हैं, आर बीइंग रेप्ड, तो इनका रेप किया जा रहा है। रेप्ड हो गया यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग लगा है, और विमेन एंड गर्ल्स हो गया ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो औरतों और लड़कियों का रेप किया जा रहा है। पीपल बीइंग म्यूटिलेटेड, यानी कि लोगों को विकृत किया जा रहा है, यानी कि बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं, वर्ड नंबर 1061, म्यूटिलेट हिंदी होती है विकृत करना। दूसरे शब्द में कहें तो अंग भंग करना, डिसमेंबर करना, किसी चीज को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल पढ़ना आपका काम, और ये जो पीडीएफ है ये गिवन है मेरे कोर्स के अंदर वर्ड मीनिंग के फोल्डर में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और जो लोग नहीं जानते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें सारे रूल्स मैंने कवर करे हैं। 4500 के आसपास वोकैबुलरी भी है। तो अगर आपको सीखना है, इंग्लिश मास्टर बनना है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पीडीएफ वर्ड मीनिंग के फोल्डर में गिवन है, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो सिंपल ये समझ में आया। तो ये जो पीपल हैं, तो इनको विकृत किया जा रहा है, मतलब इनको खराब किया जा रहा है, मतलब इनका बुरा हाल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, एंड किल्ड, और मारा जा रहा है। विद अटर इम्प्यूनिटी, अटर इम्प्यूनिटी के साथ। पहले तो ये वर्ड याद करो, इसके बिना समझना आपके लिए मुश्किल होगा। इम्प्यूनिटी, ये वर्ड अभी कुछ दिन पहले हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, जिसका मतलब था सजा से बचाव, सजा से बच निकलना, दंड से बच निकलना। तो इम्प्यूनिटी यहाँ पे नाउन है, और कैसा इम्प्यूनिटी है? अटर। अटर मतलब जैसा बोलते हैं ना, इट इज़ अटर नॉनसेंस, मतलब ये तो सरासर नॉनसेंस है, बेहूदगी है। उसी तरह से अटर मतलब कंप्लीट, पूरी की पूरी तरह से। तो ये जो अटर इम्प्यूनिटी है, मतलब पूरा का पूरा सजा से बच निकलना है। अब ये जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को मारने का, और इनको कोई सज़ा भी नहीं मिल रही है, तो हम कह सकते हैं ना पनिशमेंट से बच रहे हैं। तो इसको बोल दिया अटर इम्प्यूनिटी, मतलब पूरी तरह से सजा से बचते हुए। सैड कहा टॉम फ्लेचर ने। अब ये टॉम फ्लेचर कौन है? कोमा डाल के बता रहे हैं। द यूएन्स टॉप रिलीफ ऑफिशियल, यूएन का
टॉप का जो राहत अधिकारी है वो है ये। तो इन्होंने कहा लेट लास्ट मंथ, पिछले महीने के आखिर में, अबाउट किस बारे में कहा, द टेक ओवर, ये जो टेक ओवर है, सीज करना है किसका, ऑफ एल फशीर का, ये जो सिटी है इसका जो टेक ओवर है, इसको जो जब्त करना है इसके बारे में। और ये कहाँ पर है, एल फशीर इन सुडान्स डारफुर, सुडान के डारफुर में। और ये किसके द्वारा टेक ओवर की बात हो रही है, बाय द पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये जो RSF है। यहाँ पे हो गया सेंटेंस खत्म। समझ में आया, सिंपल था। यहाँ पे सैड हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टॉम फ्लेचर है सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर अ 500 डे लॉन्ग बैटल, 500 दिन लंबी लड़ाई के बाद, द RSF मूव्ड, ये जो RSF है, ये जो मिलिट्री ग्रुप है, ये गया हाउस टू हाउस, घर घर, इन एल फशीर में, टारगेटिंग, निशाना बनाते हुए, सिविलियंस को, मतलब नागरिकों को। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, मूव हाउस टू हाउस, घर घर जाना, टारगेट इज निशाना बनाना, सिविलियन इज नागरिक। टेंस हमारा ये है पास्ट इंडेफिनिट। द सिटी, ये जो शहर है, कोमा डाला हुआ यहाँ से यहाँ तक, हैज डिसेंडेड, ये उतर गई है, इनटू, कहाँ पर, एन इवन डार्कर हेल, और भी ज्यादा अंधकारमय नरक में। इवन मतलब भी, और डार्कर मतलब और भी ज्यादा, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, हेल मतलब नरक। और डिसेंड का मतलब क्या होता है, नीचे उतरना। जैसे जहाज होता है जो ऊपर चढ़ता है तो हम बोलते हैं असेंड कर रहा है, और नीचे उतरता है तो डिसेंड कर रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो शहर है डिसेंडेड इनटू, तो ये उतर गया है किसमें, और भी ज्यादा अंधकारमय नरक में, मतलब और भी ज्यादा बुरे हालत हो गए इन शॉर्ट। और कौन सा शहर, ऑलरेडी ग्रिप्ड बाय हंगर, जो पहले से ही भूखमरी की चपेट में है। नाउ नेक्स्ट, ये किसने कहा, मिस्टर फ्लैचर, इन्होंने कहा, टोल्ड बताया, द सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो सुरक्षा परिषद है इसको बताया 30 अक्टूबर को। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्लाइट ऑफ डारफुर, डारफुर की ये जो प्लाइट है, प्लाइट मतलब दुर्दशा, इज ओनली अ स्लाइस, ये एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, एक स्लाइस है, किसका, ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ सुडान, सुडान की ये जो त्रासदी है, सुडान की जो ये दुखद घटना है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, क्या चीज, डारफुर की ये दुर्दशा। सुडान कौन, कोमा डाल के बता रहे हैं, विच प्लंज्ड इनटू, अब यहाँ पे पहले एक वर्ड याद करो, प्लंज इनटू, किसी चीज में गिर जाना, छलांग लगाना, फंस जाना। जैसे कोई व्यक्ति है, पेड़ के ऊपर है, अचानक से उसने जंप मारी, प्लंज्ड इनटू द रिवर, ठीक है, तो एकदम स्पीड से किसी चीज के अंदर चले जाना, उसको बोलते हैं प्लंज करना। तो सुडान कौन, कह रहे हैं विच प्लंज्ड इनटू, जो गिर गया अचानक से, या जो फंस गया, किस में गिर गया, किस में फंस गया, और डेडली सिविल वॉर में, एक घातक गृह युद्ध में, बिटवीन किसके बीच, आर्मी एंड द RSF, आर्मी और RSF के बीच में, अप्रैल 2023 में। तो इन शॉर्ट कहें तो आर्मी और जो ये RSF है इनके बीच में सिविल वॉर हो गया है। सिविल वॉर होता है गृह युद्ध, अपने ही देश के अंदर युद्ध हो जाना, और कैसा युद्ध है, डेडली है, जानलेवा है। मोर देन 12 मिलियन पीपल, मतलब हो गया 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ये हो गया 1.2 करोड़ पीपल जो है, आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन डिस्प्लेस्ड, इतने जो लोग हैं 1.2 करोड़, तो अंदाजा एस्टिमेट है कि वो डिस्प्लेस हो गए हैं, मतलब विस्थापित हो गए, अपनी जगह उन्हें छोड़नी पड़ी है। यहाँ पे बहुत प्यारा रूल यूज हुआ, एस्टिमेटेड टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव वॉइस है हैव बीन, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टू कैसे लगा, एस्टिमेटेड कैसे आया। अगेन माय वीडियो नंबर 127 to 132 सारी वॉच कर लेना, आपको बड़ा प्यार से समझ में आएगा ये कैसे आया, ठीक है। आगे देखो, मोर देन 61,000 पीपल, 61,000 से ज्यादा लोग जो हैं, आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन किल्ड, तो अनुमान है कि वो मारे गए हैं। अगेन हमारा सेम रूल यूज हुआ, हैव बीन किल्ड, और ये आ रहा है टू, और ये आ रहा है एस्टिमेटेड, तो चेक करना, आपको समझ में आएगा। सेम वीडियो 127। आगे लिखा है वाइल, जबकि, तो वाइल बताता है एक तरफ ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है, तो वाइल जबकि,
बोथ साइड्स, जो दोनों पक्ष हैं यानी कि आर्मी वाले और आरएसएफ, आर अक्यूज्ड, ये दोनों दोषी हैं, ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज, अत्याचार करने के। एट्रोसिटीज होते हैं अत्याचार, और कमिट एट्रोसिटीज होगी अत्याचार करना। तो दोनों पक्ष, दोनों साइड अक्यूज्ड है, दोषी है अत्याचार करने की। फिर भी कह रहे हैं, अब देखो कोमा डाला, वाइल के साथ एक सेंटेंस एक तरफ ऐसा है और कोमा डाल के दूसरा सेंटेंस कि दूसरी तरफ ऐसा है। कह रहे हैं जबकि दूसरी तरफ द आरएसएफ, ये जो आरएसएफ है, वॉज पर्टिकुलरली ब्लेम्ड, तो विशेष रूप से खास तौर पे इस पे आरोप लगाया गया है, बाय, किसके द्वारा, राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इट्स जेनोसाइडल कैंपेन। तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अधिकार संस्था, तो किसके लिए लगाया है, कह रहे हैं फॉर इट्स जेनोसाइडल कैंपेन। कैंपेन मतलब अभियान, जेनोसाइडल मतलब नरसंहार वाला, मास किलिंग वाला, मतलब एक बहुत लार्ज अमाउंट में लोगों को हत्या करने वाला कैंपेन, इसको बोला जाता है जेनोसाइडल कैंपेन, नरसंहार अभियान। अब यहाँ पे ये जो आरएसएफ है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ब्लेम्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो वाइल, जबकि दोनों पक्ष दोषी हैं अत्याचार करने के, फिर भी आरएसएफ जो है इसको विशेष तौर पर दोष दिया गया है राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके जेनोसाइडल कैंपेन के लिए। और आरएसएफ कौन, कमांडेड बाय, जो कमांडेड बाय है मतलब जिसको कमांड किया जा रहा है, मोहम्मद हमदान डगोलो, इनके द्वारा। अब आपको पता चल गया होगा आरएसएफ को कौन चला रहा है, डगोलो। आगे लिखा है द आरएसएफ्स रूट्स, आरएसएफ की जो जड़ें हैं, गो बैक, वो में से है मतलब उनसे जुड़ी हुई है, गो बैक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इनकी जो जड़ें आरएसएफ की, गो बैक टू, तो जुड़ी हुई हैं किससे, नोटोरियस जंजावेद। ये कोई जंजावेद क्या चीज़ है, पढ़ लेते हैं। लिटरली मतलब शाब्दिक रूप से स्पिरिट ऑफ द हॉर्स, घोड़े की आत्मा, तो शब्द के हिसाब से इसका मतलब होता है घोड़े की आत्मा। और ये है क्या, एन अरब सुपरमेसिस्ट मिलिशिया। मिलिशिया मतलब एक तरह का ग्रुप हो गया, और सुपरमेसिस्ट का मतलब हो गया मतलब ऐसा ग्रुप जो अपनी जाति को ज़्यादा ऊपर मानता है, ठीक है। मतलब भाई ये जाति वाले नीच हैं और हम उत्कृष्ट हैं, हम बढ़िया हैं, जो अपने आप को टॉप मानता है कि हम ही बढ़िया हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको बोला जाता है सुपरमेसिस्ट मिलिशिया। और ये अरब से हैं, इसलिए लिखा है कि ये जो जंजावेद है ये कौन है, अरब के अपने आप को ज़्यादा मानने वाला एक समूह, कि हम एक कुछ हैं बाकी सब नहीं है। अब वाइट लोग हैं अफ्रीका में, वो खुद को बोल रहे हैं कि हम कुछ अच्छे हैं और जो काले वाले हैं बेकार हैं, तो इस तरह से इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आरएसएफ की जो जड़ें हैं वो ये जो कुख्यात, नोटोरियस मतलब होता है बदनाम, कुख्यात, जो ये बदनाम जंजावेद है तो इससे जुड़ी हुई हैं। और ये कौन है, अरब का अपना जाति में अपने आप को ज़्यादा उत्कृष्ट मानने वाला ग्रुप। विच वॉज बैक्ड, जिसको सपोर्ट किया गया था, वंस एक बार कभी, बाय, किसके द्वारा, फॉर्मर लिबियान लीडर, लिबिया का कोई लीडर था इनके द्वारा, मोहम्मद कदाफी, तो ये इनका नाम है, इनके द्वारा कभी सपोर्ट किया गया था, ऐसा वो ग्रुप है, ठीक है। आगे देखो, व्हेन, जब सूडान फेल इनटू अ सिविल वॉर इन द 1990s, व्हेन बता रहा है मैं कॉम्बिनेशन, सूडान है सब्जेक्ट, फेल इनटू सेकंड फॉर्म। तो जब सूडान फंसा गृह युद्ध में 1990 में, फेल इनटू मतलब किसी चीज़ में गिर जाना, मतलब यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है, उसके अंदर फंस गए। तो जब सूडान फंसा गृह युद्ध में 1990 में, तब क्या हुआ, द रिजीम ऑफ उमर अल बशीर, अब ये उमर अल बशीर है, ये उस समय के सूडान के प्रेसिडेंट थे, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो। तो जो रिजीम है, रिजीम मतलब शासन, किसका शासन, उमर अल बशीर का, तो इस शासन ने बैग्ड जंजावेद, तो इनको समर्थन किया, बैग्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये जो रिजीम है ये सारा सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो जब सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1990 में, मतलब ये जब ऐसा उसमें फंस गए थे, तो ये जो उमर अल बशीर जो कि उस समय के प्रेसिडेंट थे, तो इनका जो शासन था तो इसने सपोर्ट किया था जंजावेद को। अब जंजावेद कौन, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहे हैं, हु अनलीज्ड ब्रूटल वायलेंस, जिसने ये जो निर्मम हिंसा है इसको छोड़ दिया,
अनलीश मतलब फ्री कर देना, प्रकट करना, सामने लाना, फ्री छोड़ देना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अनलीश योर टैलेंट, अपने जो टैलेंट को अनलीश करो, थोड़ा निकालो बाहर, उसको छोड़ो, तो इसको बोलते हैं अनलीश। और ब्रूटल वायलेंस मतलब निर्मम हत्या, हत्या नहीं कहेंगे सॉरी, हिंसा। और ब्रूटल मतलब जिसमें मतलब आपको किसी पर दया नहीं आ रही, बस आप निर्मम तरीके से बिना दया के हिंसा कर रहे हो, तो अच्छा वर्ड है ब्रूटल वायलेंस। और अनलीश वैसे हमने पुराना वर्ड है किया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ड एक देख लो, हमारा ऊपर आया था ना इम्प्यूनिटी, तो इसका मतलब दंड से मुक्ति, ये हमने एडिटोरियल में किया था। तो सज़ा से बच निकलना, बिना किसी दंड के बच जाना। और जो हमने पढ़ा था वो था अटर इम्प्यूनिटी, मतलब पूर्ण दंड मुक्ति, पूरी तरह सज़ा से बच निकलना। नेक्स्ट अभी आया था नोटोरियस, मतलब कुख्यात, बदनाम, जिसकी बुरी ख्याति हो, मतलब जो अपने प्रसिद्ध हो किसी बुरे चीज़ की वजह से। ये भी पुराना वर्ड है वैसे। ये अभी आया वर्ड अनलीश करना, मतलब मुक्त करना, खोल देना, छोड़ देना। अब यहाँ पे पढ़ो, कह रहे हैं कि ये कौन, जंजावेद कौन, कह रहे हैं हु अनलीश्ड ब्रूटल वायलेंस, जिसने ये जो निर्मम हिंसा है इसको शुरू कर दिया। कहाँ पे? डारफुर में। सिंपल है। टेंस हमारा ये है पास्ट कॉम्बिनेशन, सूडान फेल इनटू पास्ट इंडेफिनिट, हु आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये द रिजीम बैग्ड, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है दे बीट बैक, इन्होंने पीट कर वापस भगाया, द रिबेल्स, बगावतियों को, बट लेकिन, वर अक्यूज्ड, लेकिन इन पर दोष लगाया गया, ऑफ कैरिंग आउट, अंजाम देने का, किसको? जेनोसाइडल एक्ट्स को, मतलब नरसंहार वाले कार्यों को। अगेंस्ट, किसके खिलाफ किया था इन्होंने जेनोसाइडल एक्ट? जेनोसाइडल का मतलब समझ रहे हो, मास किलिंग वाला काम। और कैरी आउट फ्रेजल वर्ब है, बार बार आती है, अंजाम देना। रिबेल्स हो गए बगावत करने वाले, तो इन्होंने मार के भगाया रिबेल्स को, बगावतियों को। बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही रहता है, सो दे बीट पास्ट इंडेफिनिट। कह रहे हैं लेकिन बट वर अक्यूज्ड, लेकिन इन पे आरोप लगाया गया, दोष लगाया गया कैरी आउट करने का, अंजाम देने का, जेनोसाइडल एक्ट्स को। किसके खिलाफ? द फुर के खिलाफ, मसालिट के खिलाफ, एंड जग हवा के खिलाफ, पीपल्स के खिलाफ, ऑफ द रीजन, क्षेत्र के, ये कोई जाति वगैरह ग्रुप्स वगैरह, तो इनके खिलाफ इन्होंने अंजाम दिया था मास किलिंग को। और ये सारी जातियाँ क्या है? ऑल अफ्रीकन कम्युनिटीज़, अफ्रीका की कम्युनिटीज़ है। नेक्स्ट है दिस पीरियड, ये जो पीरियड है, ये जो दौर है, मतलब जब ये सब चल रहा था, ऑल्सो सो द राइज ऑफ मिस्टर डगालो, तो इस समय मिस्टर जो डगालो है, ये आपने पढ़ा था ना, ये इधर देखो, यहाँ पे कौन था ये? आरएसएफ का कमांडर, ठीक है। तो इस समय इसका भी उदय हुआ। तो दिस पीरियड ऑल्सो सो द राइज ऑफ मिस्टर डगालो, तो इस पीरियड में मिस्टर डगालो का उदय भी देखा गया। डगालो कौन? पॉपुलरली नोन एज हिमेडिटी, जिसको हिमेदिती के नाम से जाना जाता था पॉपुलरली, ठीक है। जहाँ भी डगोलो आएगा, हिमेदिती आएगा, तो मतलब आरएसएफ के कमांडर की बात हो रही है, याद रखना, बार बार रिपीट होगा ये। तो इसको जाना जाता था हिमेदिती नाम से या लिटिल मोहम्मद के नाम से। तो कह रहे हैं दिस पीरियड ऑल्सो सो द राइज ऑफ मिस्टर डोगोलो, इस पीरियड में मिस्टर डोगोलो जो है, इसका भी उदय देखा गया। थ्रू, के माध्यम से, किस तरह से उदय हुआ? द रैंक्स ऑफ द जंजावेद के रैंक्स के माध्यम से, मतलब जंजावेद में रैंक होंगे, पहले ये, फिर इसके बाद ये पोजीशन, इस तरह से ये भी ऊपर तक पहुंचा होगा, इसलिए लिखा है थ्रू द रैंक्स ऑफ जंजावेद। आगे लिखा है व्हेन मिस्टर बशीर, अब जो मिस्टर बशीर है मतलब 1990 के टाइम के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, तो मिस्टर बशीर ने जब डिसाइडेड, फैसला किया, टू फॉर्म द आरएसएफ को बनाने का 2013 में, तो क्या हुआ था जब इन्होंने ये फैसला किया? ही पिक्ड, इन्होंने चुना हिमेदिती को एज इट्स कमांडर, अपने कमांडर के रूप में। अब आपको समझ में आ गया, बशीर प्रेसिडेंट था, तो जब इसने 2013 में आरएसएफ को बनाया, तो इसने हिमेदिती यानी कि ये डगोलो, तो इसको चुना था अपने कमांडर के रूप में। तो ये भी हमारा है पास्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है विद इन ईयर्स, कुछ सालों के अंदर अंदर, विद हिमेदिटीज क्विक राइज, जो हिमेदिटी का क्विक राइज है, मतलब अचानक से इनका ऊपर को बढ़ना, एज अ कॉन्फिडेंट ऑफ मिस्टर बशीर के कॉन्फिडेंट के रूप में, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास पात्र, तो मिस्टर बशीर के
विश्वास पात्र के रूप में हिमदती का जो क्विक राइज है, तो इससे इसके साथ क्या हुआ, द आरएसएफ केम डायरेक्टली अंडर द प्रेसिडेंट कमांड। जो आरएसएफ है वो सीधे सीधे प्रेसिडेंट के कमांड के अंदर आ गई, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन था, बशीर। नेक्स्ट इज डिस्पाइट कॉल्स। कॉल्स मतलब मांग, आह्वान। कह रहे मांगों के बावजूद, कौन सी मांग थी, फॉर इट्स इंटीग्रेशन विद द रेगुलर आर्मी। जो रेगुलर आर्मी थी उनकी, जो नॉर्मल आर्मी है, तो उनके साथ इंटीग्रेशन की जो ये कॉल्स हैं, मतलब ये कह रहे थे आरएसएफ को आर्मी के अंदर मिला लो, मर्ज कर दो, इंटीग्रेट कर दो, एकीकरण कर दो, इनका यूनिफिकेशन कर दो। तो डिस्पाइट कॉल्स, आह्वानों के बावजूद, मांगों के बावजूद, कौन सी मांग, इंटीग्रेट करने की, किसको, आरएसएफ को रेगुलर आर्मी के साथ, कि भी इन दोनों को मिला दो। तो इसके बावजूद भी द आरएसएफ रिमेन्ड ऑटोनोमस। जो आरएसएफ है वो ऑटोनोमस रही। यहाँ पर ऑटोनोमस ये हमारा पुराना वर्ड है, वर्ड नंबर था 785, पीडीएफ में चेक कर लेना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है, मतलब खुद के फैसले खुद से लेने की स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस। और रिमेन्ड ऑटोनोमस मतलब खुद से फैसले करने की जो स्वतंत्रता है वैसे बनी रहना। तो कहा तो जा रहा था कि रेगुलर आर्मी को इंटीग्रेट कर दो इनके साथ, तो इसके बावजूद भी जो आरएसएफ है वो ऑटोनोमस रहा, मतलब स्वतंत्र रहा। इन द फॉलोइंग ईयर्स, आगामी सालों में, मतलब आगे वाले सालों में, द आरएसएफ एक्टेड, आरएसएफ ने काम किया एज मिस्टर बशीर्स फियर्ड प्राइवेट आर्मी, मिस्टर बशीर की डरी हुई प्राइवेट आर्मी के रूप में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आगे है इट फेस्ड, इसने सामना किया। इट यहाँ पे आरएसएफ के बाद के लिए यूज किया गया। इट फेस्ड, इसने सामना किया, एलिगेशंस, आरोपों का। कौन से आरोप, ऑफ टॉर्चर, यातना के, रेप के और मास किलिंग्स के। तो ये सारे इन्होंने जो भी आरोप थे वो सहे। वर्ड मीनिंग देखो, एलिगेशंस आरोप, टॉर्चर यातना ये हमारा नाउन है, और फियर्ड डरा हुआ एडजेक्टिव है, नॉट वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म, ये है एडजेक्टिव। फियर्ड मतलब डरा हुआ, प्राइवेट आर्मी, ठीक। और इसमें ये हमारा डिस्पाइट का लेसन है। इंटीग्रेशन हो गया एकीकरण, मिलाना, मर्ज करना, मिंगल करना। तो यही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन मास प्रोटेस्ट शुक सूडान, जब जो मास प्रोटेस्ट्स हैं, मास प्रोटेस्ट समझ रहे हो, प्रोटेस्ट हो गए विरोध, और मास मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर करते हैं विरोध, उसको कहते हैं मास प्रोटेस्ट्स। तो ये जो बड़े पैमाने पर ये जो विरोध है, शुक, इसने हिला दिया। शेख का सेकंड फॉर्म शुक। इसने किसको हिलाया, सूडान को 2019 में। तो जब इसने इसको हिला दिया सूडान को 2019 में, तब क्या हुआ, मिस्टर बशीर जो है टर्न्ड टू द आरएसएफ, तो ये आरएसएफ के पास गया वंस अगेन, एक बार फिर। इन जून में हिमदतीज फोर्सेस, हिमदती की जो फोर्सेस हैं, हिमदती अब दोबारा से समझ में आ रहा है, आरएसएफ का चीफ जो बशीर ने ही चुना था। तो ये हिमदतीज की जो फोर्सेस हैं अटैक्ड, तो इन्होंने अटैक कर दिया किस पर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर, जो शांतिपूर्ण विरोध करता थे, इन पर अटैक करा। इन खार्तूम में, ये कोई जगह है यहाँ पे। हंड्रेड्स वर किल्ड, सैकड़ों मारे गए। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। बॉडीज टर्न्ड अप इन द नाइल, जो बॉडी है, शरीर है, वो नाइल में दिखे। नाइल नदी तो जानते हो। और टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है। पहला इसका मतलब होता है दिखना, ठीक है, जैसे बॉडीज टर्न अप, जो शरीर है वो दिखे नाइल में। दूसरा टर्न अप का मतलब होता है जैसे आप वॉल्यूम को टर्न अप करते हो, बढ़ा देते हो। तीसरा टर्न अप का मतलब होता है आना, जैसे माय फ्रेंड डिड नॉट टर्न अप फॉर क्लास, मेरा दोस्त क्लास के लिए नहीं आया। ही डज नॉट टर्न अप ऑन टाइम, वो टाइम पे नहीं आता है। तो इस तरह से ये यूज़ किया जाता है टर्न अप, ठीक है। तो सैकड़ों मारे गए, बॉडीज जो है वो नाइल में दिखी। बट लेकिन इवन द आरएसएफ कुड नॉट क्वेल, यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि जो आरएसएफ है कुड नॉट क्वेल, वो क्वेल नहीं कर सका, वो दबा नहीं सका। क्वेल मतलब दमन करना, रोकना। और ये सका, सकी, सके का लेसन आ रहा है कुड, ठीक है। आरएसएफ हो गया सब्जेक्ट, क्वेल हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मीनिंग दिखा देता हूँ। दमन करना वैसे पुराना वर्ड है, शांत करना,
काबू पाना। पुलिस वर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया, टू क्वेल द राइट, दंगों को शांत करने के लिए। तो यही था, इसमें खास कुछ नहीं है। कह रहे हैं यहाँ तक कि आरएसएफ भी दमन नहीं कर सकी, रोक नहीं सकी किसको, द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, ये जो क्रांतिकारी भावना है किसकी, ऑफ द प्रोटेस्टर्स, विरोधकर्ताओं की, तो इसको भी नहीं रोक पाई ये आरएसएफ। नेक्स्ट है व्हेन द आर्मी एंड द आरएसएफ रियलाइज्ड, जब आर्मी को और आरएसएफ को एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, दैट की कंटिन्यूइंग एजिटेशंस का मतलब हो जाता है विरोध, आंदोलन कह सकते हो, बगावत कह सकते हो, और कंटिन्यूइंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लगातार जारी, जो लगातार चल रहा है। तो जब इनको एहसास हुआ कि ये जो लगातार जारी आंदोलन है थ्रेटन्ड, तो इन्होंने खतरा पैदा कर दिया किस चीज़ का, टू टेक अवे, छीन लेने का, किसको, द प्रिविलेजेस को। प्रिविलेजेस मतलब सौभाग्य या विशेषाधिकार, स्पेशल जो भी आपको अधिकार मिलते हैं, तो वो छीन लेने का जब खतरा पैदा हुआ इनके लिए लगातार एजिटेशन से। और कौन से प्रिविलेजेस, कौन से विशेषाधिकार, दे एंजॉयड, जो इन्होंने एंजॉय किए, अंडर द रिजीम, शासन में, किसके शासन में, मिस्टर बशीर बिल्ड, जो मिस्टर बशीर ने बिल्ड किए थे, बनाए थे। तो उनको जब छीन जाने का इनको खतरा मतलब पैदा हुआ, तो क्या किया, दे डिसाइडेड, इन्होंने फैसला किया सेक्रीफाइस करने का। किसका सेक्रीफाइस, किसका बलिदान देने का, द हेड का, हेड मतलब जो भी उनका मतलब मिस्टर बशीर की बात हुई वही था उस टाइम का हेड। तो इन्होंने भी फैसला किया कि भाई जो इनका हेड है उसका सेक्रीफाइस करेंगे। और हेड कौन, ऑफ द रिजीम, शासन का, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए देमसेल्व्स, खुद को। पूरा मतलब निकालो, जब आर्मी और आरएसएफ को एहसास हुआ कि ये जो लगातार जारी आंदोलन है इनसे खतरा है छीन जाने का, इनके विशेषाधिकारों को जो इन्होंने एंजॉय करे मिस्टर बशीर ने जो रिजीम बनाया था उसके अंदर, तो ऐसा जब डर था, खतरा था, तो इन्होंने फैसला किया कि ये जो रिजीम का हेड है तो इसका सेक्रीफाइस करेंगे खुद को बचाने के लिए। वर्ड मीनिंग पर आओ, पहला है क्वेल, दमन करना, दबाना, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, क्रांतिकारी जो भावना होती है, रियलाइज, एहसास होना, एजिटेशंस, आंदोलन या बगावत कह सकते हो, थ्रेटन मतलब खतरा पैदा करना, धमकी देना, टेक अवे छीन लेना, रिजीम शासन, सेक्रीफाइस बलिदान करना, रिजीम शासन, प्रोटेक्ट रक्षा करना। तो ये था हमारा यहाँ तक। आगे देखते हैं, मिस्टर बशीर वॉज आउस्टेड, मिस्टर बशीर जो है इसको आउस्ट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। जो हम बोलते हैं ना ऑफिशियली किसी को हटा देना, उसको कहा जाता है आउस्ट। ये भी पुराना वर्ड है, अभी नंबर मुझे याद नहीं, मतलब पहले 100 वर्ड के अंदर ये गिवन है। तो ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट वॉज लगा, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। मिस्टर बशीर जो है इसको ऑफिशियली हटा दिया गया, फ्रॉम पावर, पावर से, फॉर हिमिडिटी के लिए, मतलब बीएसएफ का जो अब कमांडर है जो बशीर ने चुना था, तो इसके लिए इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर था, बशीर को हटाना एक अवसर था, टू फॉर्मुलाइज, औपचारिक रूप देने का, हिज इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को, जो उसका दबदबा है, प्रभुत्व है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, इम्पैक्ट है, उसकी जो सुपरमेसी है, उसका जो डोमिनेंस है, ठीक है, तो उसको फॉर्मुलाइज करने का मतलब औपचारिक रूप देने का एक अपॉर्चुनिटी थी हिमेदिती के लिए, इन सूडान में। फॉर ईयर्स, सालों तक, ही वॉज अ वॉरलॉर्ड, वो वॉरलॉर्ड था। वॉरलॉर्ड मतलब नाम से पता चल रहा है, लॉर्ड मतलब भगवान, वॉर मतलब युद्ध, युद्ध का भगवान यानी कि सरदार कह सकते हो, ठीक है। तो ही वॉज अ वॉरलॉर्ड, वो सरदार था, कमांडिंग, जो कमांड कर रहा था अ पैरामिलिट्री फोर्स को, और 4 ईयर्स, सालों तक। नाउ अब, ही बिकेम नंबर 2, अब वो नंबर 2 बन गया इन द ट्रांजिशन गवर्नमेंट, इस ट्रांजिशन गवर्नमेंट में। आगे है 2 जनरल्स, द आर्मी, ये जो आर्मी है, एंड द आरएसएफ, ये जो दोनों है, स्टूड हैंड इन हैंड, तो ये साथ साथ खड़े रहे, इन होल्टिंग, रोकने में, होल्ट इज रोकना, तो किसी चीज को रोकना चाहते थे ये, तो ये रोकने में खड़े रहे। तो स्टूड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, आर्मी एंड द आरएसएफ हमारा सब्जेक्ट है, और आर्मी कौन, कमांडेड बाय जनरल
अब्दुल फतेह अल बुरहान, तो ये कोई आर्मी के फिर उस टाइम बाद में चीफ रहे होंगे। तो आर्मी कौन, कमांडेड बाय, जिन पर कमांड किया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये इन्होंने मिलके ये स्टूड हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिला के खड़े हुए, इन होल्टिंग, रोकने के लिए, किस चीज को, सूडान्स ट्रांजिशन को टू डेमोक्रेसी, मतलब सूडान का जो ट्रांजिशन है डेमोक्रेसी में, मतलब सूडान का डेमोक्रेसी में जो बदल जाना है, परिवर्तन जो है, तो इसको रोकने के लिए वो हाथ से हाथ मिला के खड़े हो गए 2021 में। यहाँ पे याद कर सकते हो ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में रूपांतरण, परिवर्तन, और अपोस्ट्रोफस लगा है तो सूडान का। नेक्स्ट है बट लेकिन द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस केम टू द सरफेस। जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होते हैं विरोधाभास, और इंटरनल है यानी कि आंतरिक, जो अंदरूनी आंतरिक विरोधाभास है, केम टू द सरफेस, वो सरफेस पे आ गए यानी कि सामने आ गए। वंस, जब द आर्मी सीज्ड पावर, जब आर्मी ने पावर को जब्त कर लिया, मतलब अपना कंट्रोल उसने ले लिया तब। तो ये सारे जो भी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन थे ये ऊपर आ गए, मतलब उभर कर सामने आ गए। जनरल बुरहान ये जो है वांटेड टू इंटीग्रेट, अब ये जो जनरल बुरहान है आर्मी के जो जिन्होंने आर्मी को कमांड किया, तो ये चाहते थे, वांटेड टू, क्या चाहते थे, इंटीग्रेट करना, यानी कि मिलाना, किसको, आरएसएफ को, किसमें, रेगुलर सुडानीज आर्मी के अंदर। और ये जनरल जो था फिर कोमा डाल के बता रहे हैं वेरी ऑफ, यानी कि सतर्क होकर, वेरी ऑफ अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है अलर्ट होकर, कॉशियस होकर। तो जनरल बुरहान वेरी ऑफ, सतर्क होकर, अलर्ट होकर, किस चीज से अलर्ट हो गए, हिमादतीज एम्बिशंस, जो हिमादती की एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षाएं थी, इससे परिचित होकर या कॉशियस होकर, अलर्ट होकर। तो ये चाहता था कि इंटीग्रेट हो जाए ये सारे। अब हिमादती कौन था, ये क्या चाह रहा था कि भाई आरएसएफ चले, इसका दबदबाव, और ये उसका कमांडर था। लेकिन जो ये फिर आर्मी का कमांडर था बुरहान, तो इसको पता था हिमादती की जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं है, क्या चाहता है, तो इससे अलर्ट होके, सतर्क होके, तो ये चाहता था कि ये दोनों मर्ज हो जाएं, आर्मी और आरएसएफ। द मिलिशिया वांटेड अ 10-year टाइमलाइन फॉर इंटीग्रेशन। ये जो मिलिशिया है, मिलिशिया कौन, ये जो बीएसएफ है, बीएसएफ या आरएसएफ है, आरएसएफ जो है इसको मिलिशिया बोला है, मतलब मिलिशिया मतलब जो भी जनजातीय ग्रुप है। ये मिलिशिया जो है वांटेड, ये चाहती थी 10 साल का टाइमलाइन, मतलब 10 साल का पीरियड चाहती थी इंटीग्रेशन के लिए भी, 10 साल में हम मर्ज करेंगे। वाइल, जबकि द मिलिट्री गवर्नमेंट, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, इंसिस्टेड, इसने जोर दिया किस चीज पर, इट हैपन इन 2 years, कि ये 2 सालों में हो जाए। यहाँ वर्ड मीनिंग याद करोगे, इंसिस्ट जोर देना, हैपन घटित होना, मिलिशिया एक जनजातीय ग्रुप हो गया, इंटीग्रेशन एकीकरण, यूनिफिकेशन, मिलन। इसके बाद देखो आगे, एज अ पावर स्ट्रगल ब्रोक आउट, एज मतलब जैसे ही, ये जो पावर स्ट्रगल है मतलब सत्ता का संघर्ष, कि भाई पावर किसके पास होनी चाहिए, तो ये जो पावर स्ट्रगल ब्रोक आउट, जैसे ये शुरू हुआ, ब्रेकआउट इज फ्रेजल वर्ब, अचानक से शुरू होना, पावर स्ट्रगल सब्जेक्ट है, ब्रेकआउट सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो जैसे ही ये सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ बिटवीन द जनरल्स, इन जनरल्स के बीच में, तो क्या हुआ, द आरएसएफ वॉज डिप्लॉयड, आरएसएफ को तैनात कर दिया गया इन खरताउन, इस जगह में, कैपिटल, ऑन अप्रैल 11, 2023 में। तो यहाँ पे तैनात कर दिया गया जब ऐसा कुछ पावर का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। फाइटिंग इरप्टेड, जो फाइटिंग है, लड़ाई जो है, इरप्टेड, ये उभरी, ये हुई, सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद। फिर कॉमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हुआ क्या। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, वीडियो नंबर 285। प्लंजिंग द होल कंट्री, जिसने पूरे कंट्री को डुबो दिया, गिरा दिया या उलझा दिया, किसमें, इनटू अ प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर में, यानी कि लंबे समय वाला जो सिविल वॉर है, गृह युद्ध। प्रोलॉन्ग्ड मतलब समझ रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जो लंबे समय तक चलने वाला होता है, और सिविल वॉर गृह युद्ध। तो कह रहे हैं फाइटिंग इरप्टेड, जो लड़ाई है वो शुरू हो गई, इरप्ट हो गई। इरप्ट मतलब फूट पड़ना, उभरना, स्टार्ट हो जाना। वोल्केनिक इरप्शन का एग्जाम्पल बहुत बार मैंने आपको दिया है, इरप्शन से बना इरप्ट। और सून आफ्टर, इसके तुरंत बाद। और ये जैसी ये जो पावर स्ट्रगल था, ये जैसे ही स्टार्ट हुआ था इन दोनों जनरल के बीच में,
तो आरएसएफ को तो डिप्लॉय कर दिया, तैनात कर दिया था इस जगह में। तो उसके बाद क्या हुआ, फाइटिंग जो है वो शुरू होगी, और जिससे क्या हुआ, पूरा का पूरा कंट्री है वो प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर में उसकी चपेट में आ गया। ठीक, आगे देखो, टुडे आज द सुडानीज आर्मी कंट्रोल्स, जो सुडानीज आर्मी है ये कंट्रोल करती है आज मोस्ट ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर देश को, इंक्लूडिंग, जिसमें ये भी शामिल है, इंक्लूडिंग की हिंदी होती है समेत, किसके समेत, खार्तूम एंड पोर्ट सुडान, तो इन दोनों जगहों के समेत सुडानीज आर्मी कंट्रोल करती है ज़्यादातर कंट्री को। और ये पोर्ट सुडान क्या है, कोमा डाल के बता रहे हैं, द रेड सी सिटी, रेड सी सिटी है, विच इज द डी फैक्टो कैपिटल, जो डी फैक्टो कैपिटल है। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक या वास्तविक रूप से, ठीक है, और विच है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है रेड सी सिटी के लिए, और रेड सी सिटी क्या है, पोर्ट सुडान, ठीक है, कोमा डाल के बता रहे हैं ये पोर्ट सुडान क्या है, कह रहे हैं रेड सी सिटी है, लाल समुद्र वाला कोई शहर होगा जो कि वास्तव में डिफैक्टो कैपिटल है, मतलब वास्तव में कैपिटल है। नेक्स्ट, द आरएसएफ्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इज डारफुर, आरएसएफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड समझ रहे हो, इलेक्शन में कई बार हमने ये वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब होता है गढ़, जैसे ये बीजेपी का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है, मतलब उनका वहाँ पे दबदबा चलता है। तो आरएसएफ्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इज डारफुर, आरएसएफ का जो गढ़ है वो डारफुर है। अगला सेंटेंस, विद द फॉल ऑफ एल फशीर इन अक्टूबर, अक्टूबर में एल फशीर के फॉल के साथ, इनके पतन के साथ, इनकी हार के साथ क्या हुआ, द सुडानीज आर्मी लॉस्ट, जो सुडानीज आर्मी है इन्होंने खो दिया इट्स लास्ट मेजर टेरिटरी, अपने आखिरी जो ज़्यादा क्षेत्र था उसको डारफुर में, और किससे खोया है, टू द आरएसएफ। तो आरएसएफ जो है इसका गढ़ था डारफुर, और डारफुर में इनका जो मेजोरिटी टेरिटरी थी तो उसको भी खो दिया क्योंकि आपस में लड़ाई होगी। अब आओ लास्ट पैराग्राफ पर, द सुडानीज गवर्नमेंट सेज, सुडानीज सरकार कहती है, द आरएसएफ गेट्स बैकिंग, आरएसएफ जो है इसको मिलता है सपोर्ट, बैकिंग मतलब सपोर्ट, गेट मतलब मिलना, आरएसएफ गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सुडानीज गवर्नमेंट सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सरकार कहती है कि आरएसएफ को सपोर्ट मिलता है, कहाँ से, फ्रॉम फॉरेन, विदेश मतलब विदेशी ताकतों से, स्पेशली खास तौर पर यूएई से, एंड यूएई अलाइड, यूएई अलाइड का मतलब हो गया अलाइंड हो गया, जो यूएसएस से संबंधित है, फैक्शंस मतलब समूह, ग्रुप, फैक्शन, ठीक है, गुट, दल, समूह, एक ग्रुप होता है, और इससे पहले वर्ड ये थे डिफैक्टो, वास्तविक रूप से, वास्तव में, व्यवहार में, देन वेरी ऑफ, ये वर्ड बताया था मैंने आपको, सावधान रहना, सतर्क रहना, संदेहपूर्ण रहना, और एक ये था कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास, टकराव, परस्पर विरोध, और अभी वाला वर्ड है फैक्शंस। ठीक, तो ये पढ़ो, कह रहे हैं इनको सपोर्ट मिलता है विदेशी ताकतों से, खास तौर पे यूएई, और जो यूएई अलाइंड है मतलब यूएई से संबंधित फैक्शंस है, जो ग्रुप्स हैं, गुट हैं, समूह है इन लीबिया में, तो यहाँ से सपोर्ट मिलता है। तो ये इन्होंने कहा। इजिप्ट इज बिलीव्ड टू बी बैकिंग द आर्मी, कहा जा रहा है कि मतलब माना जा रहा है कि इजिप्ट जो है वो आर्मी को बैक कर रहा है। अब ये हमारा लेसन कौन सा आया, बिलीव्ड टू बी प्लस आईएनजी फॉर्म, अगेन वीडियो नंबर 127 टू 132 देख लेना, आपके सामने है। नेक्स्ट वन, द आरएसएफ हैज ऑल्सो फॉर्म्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट, जो आरएसएफ है हैज फॉर्म्ड, इन्होंने फॉर्म कर लिया है, बना दिया, क्या, पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब एक सरकार चली रही थी उसके साथ एक और सरकार चला लिया, इन्होंने फॉर्म कर दिया है। विच, जो, रेज्ड, जिसने उठा दिया, फियर्स, डरों को, कौन सा डर, दैट, कि द कंट्री कुड बी फ्रेगमेंटेड फर्दर, कि जो देश है वो और भी ज़्यादा विखंडित हो सकता है, फ्रेगमेंटेड हो सकता है, फ्रेगमेंटेड मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। यहाँ पे कुड आ रहा है, कुड क्या बता रहा है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, कुड का हमारा केस नंबर 4, कुड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, हैज लगा, फॉर्म लगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, विच सब्जेक्ट भी है, रेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, अगेन दैट रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये डर की बात कर रहे हैं, कौन सा डर, कह रहे हैं दैट, की, सॉरी ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, कंजंक्शन है, दैट की का सेंस दे रहा है। तो आरएसएफ ने एक पैरेलल सरकार भी बना दी है, जिसने पैदा कर दिया भय को, कौन सा भय, की जो देश है वो
विखंडित हो सकता है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। एज, क्योंकि, बोथ साइड्स डिग इन देयर हील्स, क्योंकि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं अपनी बात पर। पहले इसको आप याद करो, यहाँ पे देखो वर्ड है ये डिग इन वंस हील्स, ये हमारा ईडियम है जिसका मतलब होता है जिद पर अड़ जाना, अपनी बात पर अड़े रहना, समझौता करने से इनकार करना। ये आप पढ़ लेना एग्जाम्पल, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब इसको पढ़ो, एज, क्योंकि कह रहे हैं दोनों पक्ष जो हैं डिग इन देयर हील्स, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं आर्मी और RSF तो अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं अ लास्टिंग सॉल्यूशन, ये जो परमानेंट सॉल्यूशन है, लास्टिंग मतलब परमानेंट, स्थाई, जो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन, टू सुडान कॉन्फ्लिक्ट, सुडान के इस झगड़े का। तो ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन सब्जेक्ट रिमेन्स एल्यूसिव, तो ये एल्यूसिव बना हुआ है। एल्यूसिव हमने बहुत बार किया वर्ड, मेरी 1000 वर्ड वाली सीरीज के अंदर भी था, न्यूज़पेपर में भी कई बार बताया, जिसका मतलब होता है जिसको अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो, जिसको पा पाना बहुत मुश्किल हो, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो, जो बहुत दूर हो, तो इसको बोलते हैं एल्यूसिव। और ये वर्ड मैंने आपको बताया था, नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता था ओलंपिक्स में, तो हम कह रहे थे कि इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लाना बहुत एल्यूसिव है, मतलब मुश्किल बात है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि जो दोनों साइड्स हैं वो अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं, इसीलिए जो लास्टिंग सॉल्यूशन है, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन है सूडान के कॉन्फ्लिक्ट का, तो रिमेन्स एल्यूसिव, वो अभी भी बहुत दूर की बात है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।